श्री अवनीश अवस्थी जी, सीईओ यूपिडा, श्री जयंत पाटिल जी, प्रेसिडेंट एसआईडीएम एवं सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एलएनटी, श्री सचिन अग्रवाल जी, चेयरमैन एसआईडीएम एवं सीएमडी पीटीसी लिमिटेड, सुश्री अश्मिता सेठी जी, मेरे साथ डिफेंस एंड एरोस्पेस कमेटी नॉर्दर्न रीजन में को चेयरपर्सन एवं प्रेसिडेंट एंड कंट्री हेड प्रैट एंड विटनी इंडिया, भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों जैसे कि HAL, BEL, OFB एवं फोर्सेस की लाइन डायरेक्टरेट्स के सभी आदरणीय अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, सादर नमस्कार। भारतीय उद्योग परिसंघ CII सरकार, उद्योग जगत तथा सिविल सोसाइटी के साथ समन्वय स्थापित कर नीति नियोजन तथा परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से भारत देश के विकास हेतु अनुकूल वातावरण स्थापित करने का कार्य करती है। सैन्य रक्षा हर उस देश के लिए एक अपरिहार्य विषय है जो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करना चाहता है। एक सशक्त घरेलू सैन्य उद्योग किसी भी सशस्त्र सेना को आंतरिक तथा बाहरी खतरों के खिलाफ मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े व्ययों में सैन्य रक्षा है। समुद्री, मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर भारत की विशाल सीमा 15,000 किलोमीटर तक विस्तृत होने के साथ साथ 7 देशों की सीमा से लगती है और इसी के साथ यह भारत के लिए एक विशेष चुनौती भी है। भारत रक्षा क्षेत्र में अब तक सबसे बड़े आयातकों में से एक है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का नारा लगाया और सैन्य क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता पर जोर भी दिया, जिसके फलस्वरूप भारत आज जहां 8 वर्ष पहले 500 करोड़ का मात्र निर्यात करता था, अब वो तकरीबन उसका एक्सपोर्ट 10,000 करोड़ से ऊपर जा चुका है। हालांकि यह फिगर अभी बहुत छोटी है, हमें और बहुत कुछ हासिल करना है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के क्षेत्र में हमें बहुत आगे जाना है। यूं तो डिफेंस पॉलिसी के प्रमोशन के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न घोषणाएं की जा चुकी हैं। उनमें से कुछ प्रमुख मैं यहां आपके सामने रखना चाहूंगा। 200 करोड़ से नीचे के टेंडर्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए रिजर्व करना, विदेशी कंपनीज को MRO फैसिलिटी के लिए न्योता देना, DAP 2020 का अनाउंसमेंट करना, डिफेंस प्रोडक्ट्स में FDI 49% से 74% करना। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 2019 में नॉर्दर्न रीजन चेयरमैन के साथ CII डेलीगेशन में आपके कार्यालय में मैंने आपसे भेंट की और आपको उत्तर प्रदेश के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12वें पायदान पर पहुंचने की बधाई मिली और टॉप 10 में आने की शुभकामनाएं दी। तब आपने हमसे कहा था कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश टॉप 5 में आए, इसका सुझाव दें। आज आपकी सरकार बधाई की पात्र है कि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर खड़ा है। आपके प्रयासों से उत्तर प्रदेश को वर्ष 2018 इन्वेस्टर समिट में डिफेंस कॉरिडोर मिला। तब से उत्तर प्रदेश की सरकार डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड स्थापित करने में जुटी हुई है, जिसमें काफी कार्य किया जा चुका है, हालांकि अभी बहुत बाकी भी है। CII नॉर्दर्न रीजन डिफेंस कमेटी का भारत सरकार से सर्वदा यह अनुरोध रहा है कि डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित होने वाले उद्योगों को कुछ प्रोजेक्ट समर्पित किए जाएं, ऑफसेट्स का हायर मल्टीपल दिया जाए, जिससे देश में कहीं भी डिफेंस का उद्योग लगाने वाले उद्यमी एक बार उत्तर प्रदेश की तरफ तो देखें। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैसे तो अपनी डिफेंस पॉलिसी में कई बिंदुओं का आवरण किया है, परंतु आपसे अनुरोध है कि केंद्र में जिस प्रकार से PLI स्कीम इलेक्ट्रॉनिक व स्टील उद्योगों को मिल रही है, उसी प्रकार से डिफेंस उद्योग को भी मिले। डिफेंस आइटम्स के निर्यात पर भी पंडित जी अगर कुछ इंसेंटिव मिले तो यह बहुत लाभकारी होगा। डिफेंस उद्योग लगाने में भारत सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के लिए लागू किया गया और जो कि बहुत प्रभावी भी है। Manoj ji, 1 minute. Can we have the participants on mute because there's a big echo. आप बोल रहे हैं इसके लिए ठीक है. If the other participants can go on mute. Can I request the control center of CII to please put everyone on mute?
Perfect, Thank you. perfect now. Thank you. Thank you. तो मुख्यमंत्री जी, मैं शायद आप मेरी बात, हो सकता है कुछ आप तक ना मेरा संदेश पहुंच पाया हो, मैं आगे बढ़ाता हूं इस बात को। आप जिस प्रकार से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लागू करने के लिए बहुत प्रभावी एक कदम उठाया गया, मैं उसी प्रकार के एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम डिफेंस इंडस्ट्री को प्रयोग में आने वाले मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस और विभिन्न प्रकार की अनुमति के लिए आपसे अनुरोध करूंगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत सरकार लाइसेंस प्रदान करती है, यदि उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी जोर लगाया जाए तो यह अपने आप में इंडस्ट्री को जल्द ग्राउंड पे लाने में सहायक सिद्ध होगा। अंत में मैं संक्षेप में आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसी कंपनीज जो कि कंपोजिट्स, एलॉयज, सेमीकंडक्टर्स, सेंसर्स, कंपोनेंट, सब असेंबलीज आदि उत्पादों के साथ फोर्जिंग, मशीनिंग, मोल्डिंग, फिनिशिंग, मटेरियल डेवलपमेंट आदि विनिर्माण प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं, उन कंपनीज का डायरेक्ट इंटरेक्शन हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एचएएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन नेवी और लाइन डायरेक्टरेट्स जैसे कि सिग्नल्स, ऑर्डिनेंस सर्विसेज, मैकेनाइज्ड फोर्सेस के साथ करा रहे हैं, जहां ये अपनी आवश्यकताओं के बारे में, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट आइटम्स के बारे में, आवश्यक टेक्नोलॉजीज के बारे में विस्तार से बताएंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि डिफेंस फोर्सेज एवं देश की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए यह बहुत उपयोगी होगा और इसके माध्यम से इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन डिफेंस को सशक्तिकरण प्रदान करेगी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। यह डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत गौरव का विषय है। यह भी दर्शाता है कि आपके लिए उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्री का महत्व बहुत ऊपर है। हम कह सकते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब भारत को रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भर बनाने एवं देश को रक्षा उपकरणों का एक्सपोर्टर की श्रेणी में लाने में उत्तर प्रदेश का नाम सर्वोपरि होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं अपने साथी श्री सचिन अग्रवाल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस विषय पर 2 शब्द कहें। सचिन जी, यू आर ऑन म्यूट। सचिन जी अनम्यूट करिए पहले। सॉरी या श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे दोस्त और माननीय जी श्री अवनीश अवस्थी जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडा, मनोज गुप्ता जी, चेयरमैन रीजनल ऑन डिफेंस एंड सीआई नॉर्दर्न रीजन और एनकेयू लिमिटेड, श्रीमती अश्विता सेठी जी, को चेयरमैन रीजनल ऑन डिफेंस एंड सीआई नॉर्दर्न रीजन और प्रेसिडेंट एंड कंट्री इंडिया, जयंत पाटिल जी हमारे एसडीएम के प्रेसिडेंट। एक मिनट सचिन जी, मैं फिर से सबसे विनती करूंगा कि प्लीज म्यूट कर लें, आपकी आवाज गूंज रही है। धन्यवाद मनोज जी। भाइयों और बहनों, आपको मेरा सादर प्रणाम। ये मेरे लिए एक सम्मान की बात है कि मुझे आज आप सबके बीच उद्घाटन सेशन में उपस्थित होने का मौका मिला। शुरू होने के पहले मैं इस अवसर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी की और श्री अवनीश अवस्थी जी की प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से आज हम सबको गौरवान्वित किया। यूपी डिफेंस कॉरिडोर का विकसित करने में उनका नेतृत्व अनुकरणीय है और मुझे विश्वास है कि सक्रिय पहल और नीतियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में देश का एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा। देश में स्वदेशीकरण होने के लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर का विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कई पॉलिसी और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स के साथ घोषित पॉजिटिव लिस्ट और आर्म फोर्सेस की उभरती आवश्यकताओं का पूरा करना के लिए इस क्षेत्र में काम कर रहे उद्योगों की संख्या में वृद्धि होगी। विकास के इस चरण में तरक्की करने वाले वो उद्योग जिनको प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने की जरूरत होगी, उन्हें उत्तर प्रदेश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और समर्थन प्राप्त होगा। डिफेंस और एरोस्पेस क्षेत्र में
उत्तर प्रदेश निवेश आकर्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम सपोर्ट प्रदान करता है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य मिलिट्री हार्डवेयर की आयात पर हमारी निर्भरता को कम करना है। यदि भारत एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब और एक प्रमुख एक्सपोर्टर के रूप में उभरना चाहता है, तो अगले कुछ वर्ष में एमएसएमईज और स्टार्टअप्स का विकास और पोषण महत्वपूर्ण होगा। आज 8,000 के करीब एमएसएमईज डिफेंस सेक्टर के रीढ़ की हड्डी हैं। ये एमएसएमईज टीपीएसयूज और बड़े प्राइवेट इंडस्ट्रीज के टीयर 2 और टीयर 3 सप्लायर्स के रूप में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते उत्तर प्रदेश में निजी कंपनियों और एमएसएमईज के लिए अपार संभावनाएं हैं। पारदर्शिता, प्रेडिक्टेबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से उद्योग के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में एक अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ है, जिसके कारण राज्य में तेजी से स्वदेशीकरण होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ये वास्तविक है कि जब कोई प्रदेश या देश डिफेंस इक्विपमेंट खुद मैन्युफैक्चर करने में सफल हो जाता है, तो ये एक राष्ट्र की टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश अधिक ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करेगा, जो स्वयं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित कर सकते हैं या जॉइंट वेंचर के माध्यम से भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी कर सकते हैं। ये भारत और विश्व के लिए मेक इन इंडिया कर सकते हैं। आज का वेबिनार डिफेंस इक्विपमेंट के लिए इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग की अपार संभावनाओं की ओर इशारा करता है और मेरा मानना है कि इस उत्साह की जमीनी स्तर पर कार्रवाई में बदलने का समय आ गया है। सरकार अगले 10 वर्षों में अपने सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए $250 बिलियन खर्च करने की योजना बना रही है। इन मांगों को पूरा करने में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। डिफेंस इंडस्ट्री आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है और मुझे यकीन है कि हाल ही में लॉन्च किया गया SIDM CII यूपी स्टेट चैप्टर यूपी डिफेंस कॉरिडोर और स्थानीय उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण होगा। आज के इस उपलक्ष्य पे मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्यों को यह भी बताना चाहूंगा कि SIDM अपने यूपी चैप्टर के माध्यम से राज्य के डिफेंस इकोसिस्टम में नई ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करेगी और इसी दिशा में राज्य में निम्न 4 बिंदुओं पे ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है। पहला है चैंपियंस फोरम। एक्सपर्ट पैनल के माध्यम से प्रदेश में इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एमएसएमईज की कैपेबिलिटी एवं कैपेसिटी डेवलपमेंट करना। दूसरा है स्टार्टअप स्टार्स। यूपी में स्किल स्टार्टअप्स की पहचान करना, उनको मेंटेन करना और उनकी डिफेंस इनोवेशन प्रोजेक्ट्स में भागीदारी सुनिश्चित करना। तीसरा है उत्तम इन्वेस्ट। विभिन्न मंचों में के माध्यम से तथा SIDM CII के वर्चुअल माध्यम से यूपी डिफेंस कॉरिडोर में निवेश सुनिश्चित करना। और चौथा है उड़ान सैंडबॉक्स, कॉमन फैसिलिटी सेंटर तथा अकेडमिया इंटरफेस के माध्यम से डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को इनोवेट, क्रिएट, टेस्ट और वैलिडेट करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करना। मैं एक बार फिर यहाँ उपस्थित सभी गणमान्यों व्यक्तियों को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज यहाँ आपकी उपस्थिति और आपकी टिप्पणी हमारे आत्मनिर्भर होने के संकल्प को मजबूत करते हुए मार्ग प्रशस्त करेगी। धन्यवाद और जय हिंद। धन्यवाद सचिन भाई। आपने जो 4 सुझाव दिए हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि इन पे आगे कुछ कार्य होगा। मैं माननीय श्री अवनीश अवस्थी जी, जो कि CEO यूपीडा एवं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश हैं, मैं उनसे उद्बोधन का आग्रह करूंगा और सभी महानुभावों जो कि जुड़े हुए हैं उनसे कहूंगा कि अपने वीडियो ऑन कर दें और अपने आप को प्लीज म्यूट पे रखें। धन्यवाद। सर अवस्थी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आई थिंक म्यूट पे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे सहयोगी आईएडीसी श्री संजीव मित्तल साहब, मेरे सहयोगी एसीएस एमएसएमई श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी संजय प्रसाद जी और विशेष सचिव अमित सिंह जी, मेरे सभी यूपीडा के सहयोगी, यहाँ बैठे आज श्री मनोज गुप्ता जी, श्री सचिन अग्रवाल जी, जयंत पाटिल साहब जो हमारे बहुत पुराने साथी हैं, मैडम अस्मिता सेठी जी, सीआईआई के सभी सदस्य, हमारे एसआईडीएम के सभी सदस्य और हमारे सभी एक्सपर्ट्स, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आज इस कार्यक्रम के लिए स्वागत तो करना ही चाहूंगा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का हम लोग भी एक अभिन्न अंग हैं। हम सर का विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि सर आपके मार्गदर्शन में, जैसा भी मनोज गुप्ता जी ने कहा, कहां से कहां हमारी औद्योगिक स्थिति में सुधार हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम दूसरे स्थान पर आए हैं। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर, उनकी सोच, उनका विजन और जो उनकी कार्य क्षमता है, निश्चय ही प्रदेश दूसरे नहीं पहले नंबर के लिए एम करता है और कोशिश करता है कि न केवल देश में लेकिन विश्व में हमारा उत्तर प्रदेश एक स्थान हासिल करे। मैं बहुत संक्षिप्त में केवल ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही सुबह जैसे बैठक ली और ये कहा कि हमारा 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने का क्या टारगेट है, तो मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि सर डिफेंस कॉरिडोर में हमारा अलीगढ़ का जो नोड है वो शिलान्यास के लिए तैयार हो गया है और वहां लगभग 30-32 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क सैंक्शन होके काम शुरू हो गया है और बहुत जल्दी ही हम लोगों ने अनुरोध किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने टेकअप किया है, शायद आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इसका शिलान्यास अलीगढ़ के कार्यक्रमों के साथ होगा। सर 2 महीने बाद हमारा प्रस्ताव है कि कानपुर रोड, जिसमें भी लगभग 25 से 30 करोड़ का काम का इंफ्रास्ट्रक्चर का सैंक्शन हो गया है, 2 महीने बाद उसको भी हम लोग जो है शिलान्यास उसका कराएंगे और 6ठे महीने के अंदर जो है हम तीसरा नोड जो झांसी का है उसका हम जो है कार्य शुरू करेंगे। मेन उद्देश्य यह है कि हमारे प्रदेश में इंडस्ट्री बढ़े, हमारे प्रदेश में विशेष रूप से रोजगार हो और यूथ को हम लोग सामने लाकर उनको आगे बढ़ा सके। मैं बधाई देना चाहूंगा सीआईआई, एसआईडीएम, आप सभी लोगों ने आज एकजुट होकर ये जो 3 दिन का सेमिनार शुरू किया है, हम भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के सहयोग से प्रदेश में अपने यूपी डिफेंस कॉरिडोर को और नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जिस प्रकार से कानपुर नोड का मैंने देखा कि तेजी से विकास हो रहा है, वह बरबस यूपी के कानपुर के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को अपनी तरफ खींच रहा है। मुझे उम्मीद है कि सभी नोड्स का प्रोग्रेस इसी प्रकार से हो रहा होगा। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे सुनील मिश्रा जी, जिन्होंने अभी रिसेंटली एसआईडीएम के डीजी के रूप में ज्वाइन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्होंने अभी 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, तो मैं इनको आपसे परिचय कराना चाह रहा था। अब मैं हमारे एसआईडीएम के प्रेसिडेंट श्री जयंत पाटिल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब अपना उद्बोधन करें। धन्यवाद। नमस्ते आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। सर, आपका आज का प्रेजेंस जो है ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हम समझते हैं कि जो यूपी कॉरिडोर का जो सक्सेस है वो आपका जो देश प्रेम है ये हम सब जानते हैं, उसी से इसका आगे जो होना है वो आज का आपका प्रेजेंस डिसाइड करता है कि वो सक्सेसफुल सर्टेनली हो। अविनाश अवस्थी जी, उन्होंने मुझे पुराने मित्र कहा। अविनाश जी से बहुत बार मुलाकात हो चुकी है। मनोज जी, श्रीमती अस्मिता सेठी, सचिन अग्रवाल जो मेरे एसआईडीएम के जो कलीग हैं, और बाकी लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम सुनील। सुनील सर काफ़ी सालों यूपी में रह चुके हैं और अभी रिसेंटली हाल ही में हमने सुनील जी को डायरेक्टर जनरल की पोजीशन पे अपॉइंट किया है एसआईडीएम के लिए। तो ये एसआईडीएम और यूपी के बीच
एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप करने का हमारा जो प्लान है उसके तहत ये अपॉइंटमेंट अभी किया गया है. It is my proud privilege and honor to be among the guests whom we are seeing today and the august gathering that has gathered for this inaugural session. Defense and aerospace is truly at a kind of an amazing stage today because as SIDM, while we are grateful to the Chief Ministers joining this inaugural session, and of course UPIDA Chairman Shri Awasthi ji, we really want this sort of a 3-day kind of an event to be a harbinger of truly some big economic activity in the pipeline. I take this opportunity to acknowledge and appreciate the national leadership, Prime Minister Modi, Rajnath ji, and the resolute commitment जिसके वजह से एक क्लियर विजन जो है हमारे डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये सेट हो चुका है and it is across all spheres of national interest, of all spheres of national security. I'm confident that the receding COVID wave, and of course, although the third wave is certainly around, and we hope that it will be much lower in intensity, and it will be an enormous amount of testimony to the Indian research that we have Indian vaccines, and the vaccines and the vaccination is going to not disrupt us as much as the second wave was seen to be doing, and of course the first wave more because we didn't know much about it. हम समझते हैं कि इसके वजह से जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है वो वैसे ही रहे, चालू रहे, इकोनॉमी टिकिंग रहे और इससे पूरी इंडस्ट्री अब जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट मेंटेन कर सके. Notwithstanding the pandemic and the cascading effects, the defense and aerospace sector specifically has received tremendous support from the central government. With the directions that have been set by Prime Minister Modi ji in last 5 to 7 years, we have seen unprecedented policy measures. Manoj ji ने कुछ उसमें के few reforms की बात कही. जो slew of reforms इसमें बने हैं उससे होता है कि बिल्डिंग ऑफ कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी इन इंडियन इंडस्ट्री इसकी तरफ बहुत जोर से ध्यान दिया गया है. हमारा ग्रोथ रेट जो है बजट का वो गए 3 सालों में अगर हम इसका एवरेज ले तो 15% के ऊपर है. इसी साल 19% हमारा डिफेंस एक्विजिशन बजट जो है कैपिटल आइटम्स का ये बढ़ा है. तो ये इसी तरह दर्शाता है, ये डायरेक्शन उस तरफ है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान में चीज़ें बने. इस साल के बजट में 2/3 2/3 of the defense budget is specifically dedicated for purchases from Indian industry. जो 2014 में हम लोग जब आए तो ये काफी कम था, अभी 2/3 पे पहुंच गया है. और ये भी खुशी की बात है कि ये 2/3 का 20% जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए रिजर्व किया गया है. जो छोटे बिजनेसेस है जो अभी हमने सुना सचिन जी से कि करीबन 8,000 इकाइयां है, छोटी बिजनेसेस है, इनकी तरफ से 17,500 करोड़ का इसी साल गवर्नमेंट एक्वायर करेगी, जो वेरियस फॉर्म्स में उनके पास से ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, डिफेंस पीएसयू, बड़ी इंडस्ट्री और कुछ डायरेक्ट स्पेयर्स जो आर्म फोर्सेस इनसे खरीदेंगे. इस साल फरवरी में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ जी ने जो मीटिंग की थी सारी इंडस्ट्री के साथ, उसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड इक्विपमेंट जो इंडिया में है, जो भी हम यहाँ बना पाते हैं वो कभी भी इंपोर्ट नहीं होंगे. इसके बारे में 2 नेगेटिव लिस्ट या तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव लिस्ट, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये वर्ड कॉइन किया था कि ये पॉजिटिव लिस्ट ऑफ इंडिजनाइजेशन हो. और पॉजिटिव लिस्ट ऑफ इंडिजनाइजेशन के तहत अभी 208 आइटम जो है जो हिंदुस्तान में हम बना पाते हैं, तो इसको नेगेटिव लिस्ट में डाला गया है ताकि ये कोई इंपोर्ट ना कर सके. आर्म फोर्सेस इसको हिंदुस्तान से ही खरीदेगी और उससे ये 2/3 जो इंडिजनाइजेशन टारगेट है ये और बढ़ता रहेगा, जो आने के टाइम में और ज़्यादा होता रहेगा.
$250 बिलियन का जो टारगेट हम लोग सुनते हैं उसके दो स्तर है हमारे हिसाब से, एक 2025-26 का है और एक 2030-31 का है। 2025 का जो टारगेट है उसमें प्योर कैपिटल इक्विपमेंट हम समझते हैं 1,75,000 करोड़ का इंडियन प्रोडक्शन का टारगेट है, जिसमें 35,000 करोड़ हम एक्सपोर्ट करेंगे। मनोज जी ने राइटली कहा कि जो हम अभी 500 करोड़ एक्सपोर्ट कर पाते थे 2013-14 में, जो पहली साल करीबन 980-990 करोड़ हुआ और पीक हमने छुआ था 10,680 करोड़ के करीब, और नॉटविथस्टैंडिंग द पैंडेमिक लास्ट ईयर हमने करीबन 8,400 करोड़ एक्सपोर्ट किया है। इसका करीबन 92% एक्सपोर्ट जो है वो प्राइवेट एंटरप्राइज से आया हुआ है। एंड हम ये समझते हैं कि जो देश की इंडस्ट्री है उनका जो अप्रोच है, स्पीड है, इंडिजनाइजेशन की कैपेबिलिटी है, ये आगे और इसको बढ़ावा देगी और ये 35,000 करोड़ का टारगेट है, ये हम लोग अचीव कर सकेंगे। भारत सरकार उसके बारे में पूर्णतः कमिटेड है और सपोर्ट दे रही है। As global politics evolves during this decade, we as India have been truly at a very, very crucial stage to play and maintain global peace and stability in the region. Especially after announcement of the Quad, India is expected to be an overall security provider in this entire region, and as a regional power, India has absolute clarity of what it must be doing in this domain. When we play an international defense diplomacy, to my mind, it becomes extremely important that we are a nation which is Atmanirbhar. We actually do things on our own, and we also export and have all the friendly countries who are associated with us actually see the same way as India sees in terms of the world. To accelerate indigenization and capacity of the industry, extreme proactive steps and industry-friendly policies have been announced. The recent defense procurement policy जो आई है, डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी जो अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, एक विजनरी डॉक्यूमेंट है जिसमें हम समझते हैं कि जितने सारे टैक्स इंसेंटिवाइजेशन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर किए हैं कि नया बिजनेस जो बनेगा उसका टैक्स रेट्स कम किए हुए हैं, इसकी जो आगे जाने वाले जो हाई टेक्नोलॉजी बिजनेसेस है उसका टैक्स रेट्स और ज़्यादा कम किया हुआ है। इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो हम यहाँ पे बनाएंगे वो तो यहाँ बनेगा ही, लेकिन जो इंडिजिनस कैटेगरी के प्रोग्राम्स है जो आज करीबन 4.5-5 लाख करोड़ के प्रोग्राम्स अप्रूव हो चुके हैं, उसमें 82% प्रोग्राम्स 4,30,000 4,40,000 करोड़ के प्रोग्राम भारतीय इंडस्ट्री से एक्वायर होंगे। और ये एक्विजिशन का टारगेट जो है, इसके साथ ही साथ जो रिजर्वेशन है इंडियन इंडस्ट्री के लिए, इसके साथ ही साथ 74% डायरेक्ट एफडीआई आज अलाउड है, जिसमें फॉरेन इंडस्ट्री यहाँ आके एक तो खुद या तो जॉइंट वेंचर फॉर्म में यहाँ इंडस्ट्री बना सके। पाटिल साहब, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे किसी प्रोग्राम में भी जाना है, तो अब आप अगर अपना उद्बोधन और 1-8 मिनट में पूरा कर दें तो बहुत अच्छा हो जाए। थैंक यू मनोज जी। मैं और 2 मिनट लेके खत्म करूंगा। हमारा एक्सपोर्ट जो टोटल टारगेट है, मैंने कहा कि हम 10,000 करोड़ पार कर चुके हैं और 25 बिलियन का जो टोटल टारगेट है वो प्रोडक्शन का, उसमें ये 2 कॉरिडोर जो बने हैं, सबसे पहला बना तमिलनाडु, लेकिन यूपी कॉरिडोर जो अवस्थी जी की लीडरशिप की वजह से हम समझते हैं कि इसमें काफ़ी कुछ बढ़ावा हो रहा है और हम देखना चाहेंगे, SIDM कमिटेड रहेगी इसके सक्सेस के पीछे। इसीलिए सबसे पहला हमने जो चैप्टर खोला है SIDM का वो यूपी में खोला है और इसके तहत हम समझते हैं कि इंडस्ट्री को काफ़ी बढ़ावा यूपी स्टेट में मिलेगा। With collective efforts of Uttar Pradesh state, the industry
and we consider ourselves to be the sixth arm of Indian defense. जो हम समझते हैं 3 आर्म फोर्सेस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्पेस और साइबर डोमेन। ये 5 आर्म के साथ साथ हम देखना चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री है ये 6वां आर्म बने, और ये 6वें आर्म के वजह से हम जो भी चीज यहाँ डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, इसलिए मायने रखती है कि ये इक्विपमेंट अलग तरीके से परफॉर्म करेगा, जो दूसरे देश हमारे साथ में जो आज मित्रता नहीं रखते उनको हमेशा सरप्राइज रहेगा, और वो सरप्राइज के हिसाब से जो भी हम यहाँ डेवलप करेंगे उसका परफॉर्मेंस एक अलग तरीके का मिलेगा, जिसको कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलेगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू विनिंग इंडियन वॉर्स विथ इंडियन सॉल्यूशंस प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन इंडस्ट्री। ये विजन स्टेटमेंट रखते हुए मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पाटिल साहब। आपने वाकई में कई विभिन्न बिंदुओं पे प्रकाश डाला जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देवियों और सज्जनों, अब वह घड़ी आ गई है जिसकी प्रतीक्षा हम काफी देर से कर रहे थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके उद्बोधन के लिए आग्रह करूंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कंप्यूटर्स को म्यूट पर ही रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी। CII, यूपीडा, SITM द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ISDA 2021 के आज के इस आयोजन में मैं उपस्थित सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि कोरोना महामारी के बावजूद विगत 4 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने जो कुछ भी पहल की है उसने उत्तर प्रदेश के बारे में आम नागरिक की, देश की और दुनिया की धारणाओं को बदला है। हम सब जानते हैं कि 2018 के यूनियन बजट में भारत सरकार ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा की थी, और उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट के अवसर पर फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें से एक उत्तर प्रदेश के लिए घोषित किया था। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस मंशा के अनुरूप जिन्होंने भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उत्तर प्रदेश के सामने भी कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे, और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निरंतर प्रयास किए हैं उन प्रयासों के परिणाम भी अब हम सबके सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप अब उत्तर प्रदेश न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए द्वितीय स्थान पर आया है, बल्कि देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी उत्तर प्रदेश विकास और समृद्धि की गति और तेज करते हुए 2016-17 की तुलना में प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम अग्रसर हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश में निवेश के लिए अच्छा वातावरण बनाने के लिए
योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया है। नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के साथ 30 से अधिक जो विशिष्ट निवेशोन्मुखी नीतियां हैं, उनके पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार रोजगार सृजन के और निवेश के लिए मेक इन इंडिया के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को ही प्रदेश में बढ़ावा दे रही है। निवेश प्रोत्साहन में गतिशीलता लाने के लिए प्रदेश का निवेश मित्र पोर्टल प्रदेश में उद्यमियों को अपनी सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान कर रहा है। यह पोर्टल भारत के सबसे विशाल एवं व्यापक डिजिटल सिंगल विंडो क्लियरेंस प्लेटफॉर्म में से एक है। प्रदेश सरकार संपूर्ण राज्य में मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों की सुविधा के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और त्वरित कनेक्टिविटी को विकास सुनिश्चित करा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में भी कार्य निर्माणाधीन है। ये सभी परियोजनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। राज्य सरकार ने मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का भी निर्णय लिया है और यह देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक होगा। प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी तथा कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं। जेवर एवं अयोध्या में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को सम्मिलित करते हुए राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर के 5 हो जाएगी। प्रदेश में 2017 में मात्र 4 एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर तथा आगरा क्रियाशील थे तथा कुल 25 गंतव्य स्थान वायु सेवाओं से जुड़े थे। वर्तमान में 8 एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, हिंडन, बरेली क्रियाशील हैं, जिनसे कुल 71 गंतव्य स्थानों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं। उड़ान योजना के तहत विभिन्न जनपदों में हवाई अड्डों का विकास वर्तमान में कराया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं। राज्य में दादरी, बोड़ाकी तथा वाराणसी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट हब की स्थापना भी वर्तमान में कराई जा रही है। वाराणसी से हल्दिया के बीच देश का पहला राष्ट्रीय जल मार्ग क्रियाशील है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत प्रदेश में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर का निर्माण प्रगति पर है। कानपुर तथा आगरा जनपदों में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से चल रहा है। उद्योगों को गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। नीतिगत निर्णयों से लैंड बैंक में वृद्धि के लिए अनेक सुधार लागू किए गए हैं। औद्योगिक भूमि के लिए FAR को बढ़ाकर के 3.5 कर दिया गया है। सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी के उद्योगों को आवेदन की तिथि से 15 दिन के भीतर भूमि प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस वरीयता आवंटन प्रणाली के माध्यम से अब तक कई कंपनियां लाभान्वित हुई हैं, जिनमें हीरानंदानी ग्रुप, माइक्रोसॉफ्ट एवं अडानी ग्रुप भी सम्मिलित हैं। कोविड कालखंड में राज्य सरकार ने अनेक नई नीतियां घोषित की हैं। प्रदेश में
250 मेगावाट क्षमता के डाटा सेंटर उद्योग में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य के साथ डाटा सेंटर नीति 2021। इसी प्रकार से गैर आईटी आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई स्टार्टअप नीति 2020 भी घोषित की है। संपूर्ण प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एवं कंपोनेंट निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक नीति के अंतर्गत नवीनीकृत प्लांट और मशीनरी पर स्थिर पूंजीगत निवेश के 40% तक प्रोत्साहन प्रदान करने जैसे नीतिगत निर्णय भी प्रदेश ने लिए हैं। अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हुआ है। फरवरी 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लखनऊ में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया गया था। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा भी की गई थी। इन्वेस्टर समिट से प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में वर्तमान में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मेक इन इंडिया की संकल्पना को साकार करने में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कॉरिडोर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। यह परियोजना मात्र डिफेंस का एरोस्पेस उद्योग के लिए ही नहीं अपितु क्षेत्र में स्थापित उन एमएसएमई इकाइयों का स्टार्टअप्स के लिए भी लाभकारी होगी जो रक्षा क्षेत्र से संबंध नहीं रखते। ऐसी इकाइयां का स्टार्टअप रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में उपलब्ध अवसर को प्राप्त करने के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से रक्षा उत्पादन इकोसिस्टम से जुड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों की संख्या में देश में सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। एमएसएमई सेक्टर में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश में लगभग 3 करोड़ लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू की गई है। इन योजनाओं के उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार निरंतर इस सेक्टर को और भी सुदृढ़ कर रही है। वर्तमान सरकार द्वारा बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए अब तक 70,69,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 2,17,000 से अधिक धनराशि का ऋण भी उपलब्ध कराया गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 लागू की है। इस नीति को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए दिसंबर 2019 में कई महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के प्रोत्साहन के लिए नीतियों के अंतर्गत प्रदान की जा रही अनेक प्रकार की छूट एवं सब्सिडी से उत्तर प्रदेश सरकार देश में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रही है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर तथा लखनऊ में 6 नोड चिन्हित किए गए हैं। सभी 6 नोड्स में लगभग 1500 हेक्टेयर भूमि अब तक अधिग्रहित की जा चुकी है। इस परियोजना के प्रति निवेशकों एवं उद्यमियों के उत्साह को देखते हुए हमने यह निर्देश दिया है कि जहां पर भूमि की मांग अधिक है
वहां भूमि का क्रय भी किया जाए। अलीगढ़ नोड में सड़क, बिजली एवं पानी की सुविधा विकसित करने की प्रक्रिया गतिमान है। अलीगढ़ नोड में लगभग 74 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की गई है। इसका लगभग पूर्ण रूप से आवंटन 19 इकाइयों में हो चुका है। इसके माध्यम से लगभग 1500 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में संभावित है। अलीगढ़ नोड का शिलान्यास अगस्त 2021 में प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय रक्षा मंत्री जी का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जो अपने आप में एक यूनिक इवेंट था। डिफेंस एक्सपो 2020 अपनी श्रेणी का अब तक का सबसे बृहद एवं सफलतम आयोजन रहा है। इसके माध्यम से डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े दुनिया के प्रतिष्ठित उद्यमियों, कंपनियों एवं निवेशकों को राज्य के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की विस्तृत जानकारी मिली है। राज्य सरकार उन्हें अवगत कराने में सफल रही है कि उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा एमएसएमई का बेस उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार उनके निवेश को सुरक्षित रूप से बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तरोत्तर सुधार लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। डिफेंस एक्सपो के आयोजन से रक्षा उद्योग व एरोस्पेस सेक्टर में उत्तर प्रदेश में भारी निवेश को बल मिला है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत अभी तक 41 अनुबंध किए गए हैं, जिनमें से 23 निवेशक कंपनियों के साथ 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू डिफेंस एक्सपो 2020 के दौरान हस्ताक्षरित भी हुए हैं। भारत सरकार के उपक्रम OFB, HAL तथा BL के द्वारा आने वाला 5 वर्षों में 2317 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है। OFB तथा HAL द्वारा लगभग 820 करोड़ रुपए के निवेश किया जा चुका है। इसके अलावा PTC, MKU तथा भारत फोर्स जैसी निजी कंपनियों ने भी 1200 करोड़ रुपए के से अधिक के निवेश के प्रावधानित किया है। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंतर्गत डिफेंस कॉरिडोर में प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे उद्योग जगत को, MSME इकाइयों को तथा स्टार्टअप को टेक्नोलॉजी, परीक्षण, प्रोटोटाइपिंग, डिजाइन और डेवलपमेंट में सुविधा होगी। कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए देश की अग्रणी संस्थाओं से वार्ता की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन प्रतिष्ठानों में टाटा टेक्नोलॉजी, सीमेंस और द सार्ट सिस्टम शामिल हैं। यह हमारे लिए गौरवपूर्ण है कि प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भारतीय नौसेना का जुड़ाव है। गत वर्ष भारतीय नौसेना तथा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कार्यदायी संस्था यूपीडा के मध्य एक एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। राज्य सरकार ने IIT BHU, IIT कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं, जो भारतीय नौसेना के साथ मिलकर कार्य करेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडस्ट्रीज और एकेडमियन के बीच समन्वय स्थापित करते हुए उद्यमियों एवं निवेशकों की जरूरतों के अनुरूप तकनीकी समाधान भी उपलब्ध कराएंगे। राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं को अनुसंधान एवं विकास के लिए अग्रिम ग्रांट की प्रथम किस्त दी जा चुकी है। द्वितीय किस्त हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के अपने विजन में इनोवेशन और स्वदेशीकरण पर बल दिया है। इसके दृष्टिगत यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस महत्वपूर्ण योगदान करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि समिट के माध्यम से उपयोगी सुझाव प्राप्त होंगे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में
भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उपयोगी सिद्ध होंगे। मैं आज के इस पूरे कार्यक्रम के प्रति जो 3 दिवसीय जो वेबिनार का आयोजन किया गया है, मैं इसके लिए CII का सभी जो संबंधित संस्था हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज म्यूट कर लें। निसंदेह आज से 4 वर्ष पूर्व के उत्तर प्रदेश में और आज के उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व अंतर है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवेज, मेट्रोज, फ्रेट कॉरिडोर, इन सब के आने से उत्तर प्रदेश आज विश्व पटल पर खड़ा हो गया है। आपने तो यूं तो बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया, मैं उनको यहाँ दोबारा दोहराना उचित नहीं समझता, लेकिन जो डिफेंस कॉरिडोर में टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित करने का जो आपने कदम बताया है, वह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, CII की तरफ से, SIDM के हमारे सभी अधिकारीगण बैठे हैं, उनकी तरफ से मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहता हूं कि हम यूपी में डिफेंस इंडस्ट्री के आने में जहां भी कोई कोर्ट कतर होगी, वह सब आपकी सरकार के सामने हम रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आज से आने वाले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश अपने आप में सैन्य उपकरण के मैन्युफैक्चरिंग में एक शक्ति बनकर उभरे। बहुत धन्यवाद। अब मैं विनती करूंगा, बस 1 मिनट, हमारी अश्मिता सेठी जी जो कि को चेयरमैन है नॉर्दर्न रीजन की, बस उनसे एक धन्यवाद प्रस्ताव आपके लिए। अश्मिता जी। Manoj ji, as co-chair of CII Northern Region Defense and Aerospace Committee, and my personal behalf, I would like to thank all the dignitaries for joining us today and their participation. Manya Mukhyamantri Ji, Shri Yogi Adityanath, Chief Minister of Government of Uttar Pradesh, Mr. Avnish Awasthi, CEO UPIDA, Mr. Jayant D. Patil, President, SIDM, and whole-time Director and Senior Executive and Vice President, Defense and Smart Technologies, L&T, Mr. Sachin Agarwal, Chairman, SIDM, Uttar Pradesh, CMD, PTC Limited, and of course, Mr. Manoj Gupta Ji, Chairman, ISDA 2021 of the Regional Committee on Defense and Aerospace, CII Northern Region, and Chairman of MKU Limited. The defense and aerospace sector is a top priority, as all of you mentioned, for the government of India, and thanks to our Prime Minister, who has taken a personal interest, and Shri Yogi Ji, who has taken a personal interest in making this happen in UP as well. It's a priority for the government of India for no small reason. It is an economic engine for those countries where it has become an established and mature industry and contributes very highly to the GDP of that country and adds to additional employment of that country, which are major objectives of the growth of those countries. Similarly, I think UP has put its focus on the right encouragement and vision for this industry to develop UP as an advanced manufacturing hub related to aerospace and defense, to strengthen R&D here, infrastructure for achieving the technologies which are needed for this manufacturing, and to create an optimum environment to give not only encouragement to private, local and foreign industries, but also a strong fillip to these companies, MSMEs and startups who want to be a part of this growth. Again, as part of this strategic vision, sub-sectors which are integral elements of the defense and aerospace sectors, like civil aviation, manufacturing components, MRO for both civil and defense,
defense electronics, arms and ammunition, military vehicles, composite manufacturing, space-related R&D, etc., engineering. Some of these have already been included, but I would request our committees and Chief Minister to give a lot of fillip to such industries and incentives. As a vision and a very short recap of what was said, I would like to say that Manojji mentioned the invitation of top OEMs, the introduction of DAP 2020. Ashmita ji, I would increase in request FDI. if you can close it faster, please. Okay. So I just wanted to mention what Jayant ji and the others actually talked about, and I think they've already mentioned that, so I needn't sort of round it up. But under the prevailing geopolitical circumstances and active international borders, particularly in the north, the defense and aerospace sector has already moved ahead, and it is a top priority. So I'm not going to repeat that. The final vote of thanks with this, I would once again like to thank the Honorable Chief Minister for gracing this summit with his kind and virtual presence and giving this platform the unstinted support to CII and SIDM. Lastly, I would also like to add that in this 4-day-long indigenization summit, it will comprise of various technical sessions with line of directorates from Army, Navy, Indian Air Force, and vendor development programs with DRDO, OEFC, HAL, BEL, which will give us insights on the requirements and services offered and delivered by these PSUs. We'll also be having an exclusive session with UPDA, UP Expressways Industrial Development Authority, where our chief guest will be Satish Mahana, Minister of Industrial Development, UP, and we will discuss on various aspects of investment opportunities in UP. After this inaugural session, we'll be having the first technical session with the Indian Navy at 1 p.m. So kindly join us and be part of the discussions. I invite everyone to participate, and thank you, Jai Hind, once again. Thank you, Manoj ji, for giving me those 5 minutes. Thank you, Ashmita ji, for detailing about the program as well, apart from thanking the guests. I think मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी को कहीं जाना था तो वो चले गए. मेरा उनको पुनः धन्यवाद. और अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग दोबारा 1 बजे इंडियन नेवी के सेशन में दोबारा मिल रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Thank you, Manoj Thank ji. you. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye, everyone. Bye bye.